पूरी दुनिया जाने की कोशिश कर रहे हैं वो है चाँद। एक के बाद एक अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर भारत देश चाँद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चाँद पर मिट्टी है या पत्थर, समुंदर है या नदियाँ, पहाड़ है या रेत की मैदान, पानी है या कुछ और? चाँद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ देर में चलते हैं आपको चाँद की शहर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चाँद की सफ़र को। धरती से चाँद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चाँद पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। वही अगर हम चंद्रयान रास्ता से चाँद पर जाता है तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। अगर ये मानकर चले हम अमेरिका स्पेस क्राफ्ट में बैठकर चाँद पर जाना है तो हमें वह पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चाँद की ज़मीन पर होंगे। चाँद की ज़मीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चाँद की ज़मीन। आपको चाँद की ज़मीन उबड़ा खबड़ा नज़र आएगी। चाँद की ज़मीन पर हर तरफ आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेगा। जब आप चाँद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूर्णन करती हुई नजर आएगी, लेकिन आसमान में हमेशा उसकी स्थिरता बनाए रखेगी। अर्थात चाँद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते हैं तो यहाँ अपने जगह से टसमस नहीं होगी। चाँद का गुरुत्व आकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 केजी है तो चाँद पर आपकी 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चाँद की ज़मीन पर उतरने के बाद आप अपने को काफ़ी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चाँद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्त चाँद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं है। चाँद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदम की निशान आज भी मौजूद है, क्योंकि वहां पर हवा ना होने की वजह से निशान मिटा नहीं है। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चाँद पर इधर उधर देखेंगे तो आपको बहुत सारा कचरा देखने को मिलेगा। ये सारे कचरा हम इंसान ही फैलाया है। ये कचरा इतना ज़्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चाँद पर कचरा और ये पेपर अंतरिक्ष यात्री ने फेंके थे, जिसने उनकी मानव मूत्र और उल्टियाँ है। अब चाँद की ज़मीन पर खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा खतरा आसमान मौत का है। चाँद का गुरुत्व आकर्षण कम होना वजह से उसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की ना मौजूद के कारण वहाँ पर रहने वाले के उल्कापिंड से मरने का खतरा लगातार बढ़ा रहता है। यानी आप चाँद पर खड़ा है, पता नहीं कब बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है पृथ्वी से देखने से पर जो चाँद पर काले धाबे दिखाई देते हैं, असल में वो धाबे नहीं हैं, गड्ढे हैं, जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचने की वजह से धाबे नजर आते हैं। सूर्य के बाद आसमान से सबसे ज़्यादा चमकने वाला अगर कोई चीज़ है तो वो है चंद्रमा। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखे हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चाँद से ज़मीन की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमानी दुनिया में आ गए हैं। अब चाँद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं और हम मजाक भी कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करते हुए चाँद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दिया, जो कि 3 MB SEC इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चाँद पर इंटरनेट चलाकर अपने एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चाँद से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करता हूँ। आपने फ़ोन मिलाया, फ़ोन लग ही गया, लेकिन हुआ क्या? आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ, ये सच है। चाँद पर कितने भी जोर से चिल्लाओ, आपकी आवाज़ मुंह से बाहर नहीं आई। धरती पर वायु हमेशा हर जगह उपस्थित रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपनी कोई वायुमंडल नहीं है।
इसमें वहाँ पर ध्वनि तरंग का संचारण सामान्य रूप से संभव नहीं है। चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है, इसीलिए सूट से बात कर सकते हैं और उसे लगा हुए माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकता है। इसी तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन की काम करने में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन आपका ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस सूट में ही संभव है। भविष्य में अगर चांद पर इंसान बस्ती बनती है तो यह संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करना पड़ेगी। अब चांद पर हमको रहना है तो अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन लग जाता है और अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में उतना भी टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हम एक बार में एक भाग ही दिखाई देता है, दूसरा भाग छुपे रहता है। वही चांद पर एक दिन करीब 14 दिन होता है। रात भी इतनी लंबी होते हैं, यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री हो जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की स्थितियां की भी अलग अलग होती है। माना जाता है कि चांद का साउथ को ज़्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है, पृथ्वी का कोई भी मनुष्य शायद उन हालात में रह पाए। बस्तियां बसने की कल्पना दूर की बात है। वैज्ञानिकों मानी तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। समय गुजरने साथ ही यह गिरते हैं और बर्फ जमने लगते हैं, जो कि खतरे में रहने की स्थितियों को और भी भयानक बना देती है। इन्हीं भयानक स्थितियों के चलते चांद पर अब तक जितनी भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाका में गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकते हुए नजर आती है, लेकिन आपको जानकारी काफी हैरान होगी कि चांद की अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आता है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है, यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें नजर नहीं आएगी। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त आपने एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने की कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी की मनुष्य ने नहीं देखा। दोस्तों, चांद पर मौसम नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि परिक्रमा के दौरान चांद अपनी दूरी पर सिर्फ 1.54 डिग्री तक तिरछा होता है, जबकि पृथ्वी 23.44 डिग्री तक झुकी होती है। चांद के ध्रुवों पर कई ऐसी इलाका है जहां कभी सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाता है, यानी घूमते हुए अगर आप चांद के इन इलाका में पहुंच गए तो वहां नज़र बेहद ही भयानक है। आपको जानकर हैरान होगे कि पृथ्वी की वजह से चांद पर मौसम नहीं बदलती, लेकिन चांद की वजह से पृथ्वी पर मौसम बदलती है। अगर आप चांद की दुनिया का सफ़र कंप्लीट हो गया हो तो आप अपनी स्पेस क्राफ्ट से बैठ जाएं और उसके बाद धरती पर आने के लिए रवाना हो जाएं। दोस्तों, आपको चांद का डरावना और जानकारी से भरा सफ़र कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे और एक नॉलेजेबल वीडियो में।